माहौल बिगाड़ा जा रहा है, औरतों के साथ ज्यादतियाँ की जा रही है, औरतों को नंगा किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। ये सरकार को जवाब देना चाहिए। मिली तंजीमें इसमें क्या करेंगी? ये जवाब आपको सरकार से तलब करना चाहिए कि आपकी सरकार में ये सब कैसे हो रहा है और कैसे आप होने दे रहे हैं। किसका ऐसा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हुकूमत के संरक्षण में हो रहा है, और हुकूमत जो कुछ करा रही है, मैंने बार बार ये बात कही है कि इस हुकूमत में दुर्योधनों और दुशासनों को खुली छूट मिली हुई है और सरकार उनकी सरपरस्ती करने का काम कर रही है। इसी वजह से जगह जगह कत्ल हो रहा है, लूटपाट हो रही है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है, औरतों के साथ ज्यादतियाँ की जा रही है, औरतों को नंगा किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। ये सरकार को जवाब देना चाहिए। मिली तंजीमें इसमें क्या करेंगी? ये जवाब आपको सरकार से तलब करना चाहिए कि आपकी सरकार में ये सब कैसे हो रहा है और कैसे आप होने दे रहे हैं। सर वही सवाल है, बीजेपी पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अभी हाल ही में ताज़ा घटना अलवर की है और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। मैंने अभी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ये लोग ज़्यादा डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं कांग्रेस पर भी उतना भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज को ये दिखाना चाहती है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, मुसलमान देशद्रोही हैं, मुसलमान गद्दार हैं, मुसलमानों से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये लोगों के दिलों में वहम पैदा कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस वो ये चाहती है कि इसी तरह दंगे फसाद होते रहें और मुसलमान हमारे साथ आ जाए। तो ये वोटों की जो राजनीति हो रही है ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। परिवार जन शब्द का इस्तेमाल किया है इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से। क्या कहना चाहते हैं इस पर? अरे भाई, प्रधानमंत्री का तो झंडा ही नहीं खुला। प्रधानमंत्री से क्या कहें जब उनसे देश का झंडा इतना नाराज है कि वो झटके देते रहे और खुल नहीं सका। आप लोग थे वहाँ के नहीं थे? आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? जो चीज़ दिखाने की थी वो तो आप दिखाते नहीं। नो वायलेंस में हरियाणा में जो लोग झेलने वाले लोग हैं उनका इल्ज़ाम है कि जो कार्रवाई हुई है, जो मतलब वहाँ पे पकड़े गए हैं लोग, वो उसमें ज़्यादातर एकतरफा कार्रवाई हुई है। तो उसमें क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। और मुझे अंदेशा इस बात का है कि 2024 के लिए ये तमाम कुछ हो रहा है और ये बहुत छोटा छोटा है। मुझे अंदेशा ये है कि 2024 को जो लोग पुलवामा कर सकते हैं, जो लोग पुलवामा जैसा कांड कर सकते हैं, वो फिर देश में क्या नहीं कर सकते। तो उनके लिए सत्ता सब कुछ है, उसके लिए देश को कितना ही नुकसान पहुँचे, हिंदू समाज का कितना नुकसान पहुँचे, मुसलमान समाज को कितना नुकसान पहुँचे, इसकी उन्हें परवाह नहीं। के हमलों में जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जैसे अभी बुलडोजर चलाए, 112 घरों को ढा दिया गया, तमाम मजलूम है उसमें, तो वो तंजीमों का क्या काम रहता है? वो क्यों खड़े नहीं होते? नहीं, तंजीमें क्यों नहीं खड़ी होती? तमाम लोग खड़े होते हैं और कोशिश करते हैं, इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अब मुसलमानों ने ये समझ लिया है। नूह की हिंसा में आपने देखा, नूह पर एक तरफा कार्रवाई हुई, बुलडोज़र चलाए गए, 3 दिन तक बुलडोज़र चलता रहा। कोई एक मुसलमान बताइए जो कोर्ट गया हो स्टे के लिए? कोई नहीं गया, क्योंकि काफ़ी हद तक न्यायालय से भी भरोसा उठता जा रहा है। अब न्यायालय ने जब देखा कि कोई नहीं आया है तो उन्होंने अपनी गरिमा बचाने के लिए उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और खुद स्टे कर दिया। जब आपसे स्टे नहीं मांगा, आपको स्टे करने की क्या ज़रूरत थी? आपको ऐसा लगा
कि अगर इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, बुलडोज़र अगर फैसले करता रहेगा तो अदालत का क्या मतलब रह जाएगा और पुलिस का क्या मतलब रह जाएगा। पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना। जुर्म बिल्डिंग ने नहीं किया है। मैं कहता हूँ मेरी बिल्डिंग या किसी की भी बिल्डिंग वो देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति पर जो बुलडोज़र चला रहा है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, क्योंकि बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है। बिल्डिंग में रहने वाले अपराधी हो सकते हैं, उनको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, फांसी पे चढ़ाइए। सर अभी आपने कहा प्रधानमंत्री के सलाहकार जो हैं वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उससे कुछ बोलिएगा। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना कि नई पार्लियामेंट, 2024 में नई सरकार और नई सरकार का नया संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं और नया संविधान, जिस तरह नई पार्लियामेंट बनाई है उसी तरह नया संविधान लागू करना चाहते हैं। और मुझे अंदेशा इस बात का है कि नए संविधान के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि देश के तिरंगे में भी तब्दीली करे और एक रंग का झंडा देश का कर दे। मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही जा रही है के बाद, अब मुसलमानों के आर्थिक मीटिंग हो रही है कई सारी जिसमें आर्थिक बहिष्कार की बात मुसलमानों को कही जा रही है, उस पर आपका जवाब दोनों बहिष्कार नहीं, हमारा हर किस्म का बहिष्कार किया जा रहा है। हमारे साथ ज्यादती की जा रही है और जो कुछ भी ज्यादती हो रही है वो कोई समुदाय नहीं कर रहा है, वो कोई समाज नहीं कर रहा है, उनको खुली छूट सरकार ने दी है। सरकार ये काम करवा रही है। आपने देखा होगा कि लाल किले से प्रधानमंत्री जो बोले, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, देश के 140 करोड़ इंसानों का प्रधानमंत्री है। वो प्रधानमंत्री ये कहता है कि फला मेरा है, फला मेरा है, फला के लिए काम किया जाएगा, फला के लिए काम किया जाएगा, लेकिन मुसलमान का नाम लेते हुए इनकी ज़बान लकवा मार गई। तो ये भाषा उनकी बताती है कि उन्हें मुसलमानों से कितनी नफरत है और मुसलमानों को दबाने और सताने के लिए इन्होंने ये गुंडे आज़ाद छोड़े हुए हैं। और एक बात मैं और साफ कर देना चाहता हूँ कि दलित हो, SC OBC, माइनॉरिटी, ये तमाम के तमाम इनके निशाने पर हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ मुसलमान किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी आबादी मुसलमान की है और सबसे ज़्यादा मजबूती से मुसलमान इनका मुकाबला कर रहा है। जिस दिन मुसलमान हताश हो गया, थक कर बैठ गया, उस दिन न सिखों को बख्शा जाएगा, न ईसाइयों को बख्शा जाएगा, न दलितों को बख्शा जाएगा।